राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूबड़ी आटे या दुर्वा अष्टमी की कथा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी की पूजा करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक पाटे पर दूबड़ी अर्थात बालकों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक मटका, एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर उनके चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर पूजे। दक्षिणा चढ़ाए, भीगा बाजरा चढ़ाए, मोट बाजरे का बायना निकालकर चरण स्पर्श करके सासू जी को दे। फिर दूबड़ी आठम की कथा सुनकर इस दिन ठंडा भोजन ही करना चाहिए। इसी वर्ष विवाहित स्त्री को इसका उजमन भी करना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 छोटी छोटी डेरियाँ बनाकर उस पर साड़ी और रुपया रखकर सासू जी को देना चाहिए। दूबड़ी अष्टमी का पूजन इस प्रकार था। अब दूबड़ी अष्टमी के पूजन के बाद दूबड़ी अष्टमी की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दूबड़ी आठ का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सबसे मुहूर्त दूबड़ी आठम के थे और सभी की जिनकी शादी हो रही थी और दूबड़ी आठम के दिन ही उनके मुहूर्त निकले थे। बाद में अंततः 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की बहन किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगे तो बहन को प्यास लगी। वह पानी पीने कुएं पर गई। वहां एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां अब मरने वाला है, सो उसके लिए ढकने दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वो किसी तरह बच भी सकता है? बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसके दूर पास की बहन बुआ दूबड़ी आटे की पूजा करती हो। वह उल्टे उल्टे नाक फेरे, गाली निकाले, करेड़ कोसे अर्थात हर तरह के अपशगुन करे, बारात में साथ जावे, तेली के तात लावे, कुम्हार से हांडी ढक्कन लावे, काचा करवा लावे, फेरों में नाक डसने आवे, उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे। वो पानी पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर ताश से बांध ले और काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। गालियां बकती बकती भाई वहां पहुंची। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो अच्छी थी, आई तो गालियां बक रही है। कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुंचे। भाई का बान बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस कमर फूटे का बान चौकी पर न बैठाकर सिलसा पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बान सिल्ला पर बैठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार से ही करवाओ, सामने से नहीं कराने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकने लगी, जिद करने लगी तो फिर पीछे हवेली के उधर से ही निकासी करवाई गई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज ये मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूंगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती तो इधर इस तरह गालियां बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, पर बहन नहीं मानी। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, इस करम फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वो नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी पेड़ टूटकर गिर गया। सब बाराती कहने लगे, यह कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की कि पीछे के द्वार पर तोरण करो। उसका तोरण सामने के द्वार पर नहीं करने दूंगी, औरतें चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाली भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों से समधी से कहा,
ये कहे वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे से जल गया। खीरे न होते तो सांप दूल्हे को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवा रखवा दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे ताज से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर घोड़े के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चिंत होकर फेरे करो। उसी समय नागिन आई और कहने लगी, पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी ही दुखी हो गई, मेरे तो 7 भाभी कब से दुखी बेटी है। सरपनी ने कहा, जा उनको छोड़ा। इस प्रकार बहन ने 7 भाई जीवित करवा लिए, फिर सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभीियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दूबड़ी आटा आ गई तो बहन ने कहा, सबको दूबड़ी आटे की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूंगी, पर तैयारी कैसे करूं। बहन ने गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरी तो देखा पाटा वहीं मंडा पड़ा है। बेर का पेड़ लगा है। भीगे मोट और पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने 7 भाभीियों के साथ पूजा की, काटा पास कथा कही। फिर भीगे मोट से सबने बयाना निकाला। बहन ने भाभीियों से कहा, हमेशा भादो सुदी आटे की दूबड़ी की पूजा करना, काटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकार साहूकारिनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनहारियों ने आकर बताया, स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभीियों को लेकर आ रही है। साहूकार साहूकारिनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो। पनिहारियों ने कहा, हम सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने गाँव। माँ ने कहा, बेटी कुछ दिन अपनी भाभीियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गावड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलौने में, दूध चूल्हे में पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत है, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहन को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचा दिया। दूबड़ी आटे माता ने उन सबका भला करा, वैसा सबका करना। दूबड़ी आटे की व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले सभी का भला करना, कहने वाले सुनने वाले का भी भला करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्ते।